एस धम्मो सनंतनो प्रवचन 10वां। देखा तो हर मुकाम तेरी रहगुज में है। प्रश्न एक ही आरजू है कि इस खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। आपकी शरण आया हूं। खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है। मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि आकांक्षा मात्र ही, आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है। मन संसार ही नहीं बनाता, मन मोक्ष भी बनाता है, और जिसने यह जान लिया वही मुक्त हो गया। साधारणतः ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार, तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे। वही भूल हो गई। वही मन ने फिर धोखा दिया। फिर मन ने चाल चली। फिर मन ने जाल फेंका। फिर तुम उलझे। फिर नया संसार बना। मोक्ष भी संसार बन जाता है। संसार का अर्थ क्या है? जो उलझा ले। संसार का अर्थ क्या है? जो अपेक्षा बन जाए, वासना बन जाए। संसार का अर्थ क्या है? जो तुम्हारा भविष्य बन जाए। जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो, वही संसार है। दुकान पर बैठे हो, इससे संसार में हो। मंदिर में बैठ जाओगे, संसार के बाहर हो जाओगे। इतना आसान होता तब तो कुछ उलझन न थी। दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है। अपेक्षा में, आकांक्षा में, आशा में संसार है। सपने में संसार है। तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो। जिज्ञासा करो कि बंधन कहाँ है। बंधन क्या है? बंधन को भर आंख देखो। इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं कि बंधन को भर आंख देखो। तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला, बंधन गया। क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है। अगर तुम जागकर देखोगे, कैसे टिकेगा? बंधन वस्तुतः होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था। बंधन केवल ख्याल है। बात में से बात निकल आई है। कहीं कुछ है नहीं। संसार को छोड़ना नहीं है, जागकर देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसीलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वह नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा, असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है। असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है। सारा राज देख लेने में है। तो अगर सार मैं तुमसे कहूं, बंधन की तरफ आंख करो। बंधन ध्यान का विषय बन जाए, और तुम पाओगे तुम्हारे ध्यान की ज्योति जैसे जैसे सघन होती है, वैसे वैसे बंधन तरल होकर बिखर जाता है। जिस दिन ध्यान की ज्योति परिपूर्ण सघन हो जाती है, अचानक तुम पाते हो कि बंधन गया। सपना था, टूट गया। नींद का ख्याल था, मिट गया। बिखरा ध्यान हो तो खोपड़ी है। इकट्ठा ध्यान हो, खोपड़ी गई। विचार ध्यान के टुकड़े हैं। चितर गया ध्यान, जैसे दर्पण को किसी ने पटक दिया, खंड खंड हो गया। इकट्ठा जमा लो। बस उतना ही राज है। इसलिए ध्यान को चिंतन, मनन, विमर्श बनाओ। खोपड़ी से मुक्त हो जाने की बात मत पूछो। खोपड़ी में कुछ भी बुरा नहीं है। वहां भी परमात्मा ही विराजमान है। वह भी उसी का मंदिर है। वह भी उसकी ही रहगुजर है। वहां से वही गुजरता है। संसार और मोक्ष एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक से न देखा तो संसार, ठीक से देख लिया तो मोक्ष। लेकिन सत्य एक ही है। तुम अपने से आंख बचा रहे हो, यही उलझन है। बचाओ मत। जो है, जैसा है, उसे देख लो। और मैं तुमसे कहता हूं, उसके देखने में ही मोक्ष है। जिसने देख लिया ठीक से अपने को, उसने सिवाय परमात्मा के और कुछ भी न पाया। प्रश्न, कभी कभी भगवान बुद्ध और लात्से का बोध एक सा लगता है, मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर। मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पर लगता है और मैं सबसे ज्यादा लात्से से प्रभावित हूं। इसे कैसे सुलझाऊं? मैं तुमसे कहता हूं, सब प्रश्न तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम चूंकि खाली होने से डरते हो, इसलिए कोई न कोई समस्या बनाए चले जाते हो। समस्या है तो हल करने की सुविधा है। हल होगा तब होगा। विधि खोजेंगे, विधान खोजेंगे, शास्त्र खोजेंगे, कुछ व्यस्तता रहेगी। इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है। आदमी दुख को भी इसीलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा तो रहता है, लगा तो रहता है, कुछ काम तो करता रहता है। तुम कहते जरूर हो कि दुख मिट जाए, लेकिन तुमने सच में कभी चाहा नहीं कि दुख मिट जाए, क्योंकि फिर तुम करोगे क्या? तुम कहते हो अशांति मिट जाए, लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी तो तुम करोगे क्या? नहीं, भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं है, इसलिए पूछते रहो, कोई हर्जा नहीं है। मिटेगी थोड़े ही। तुम्हारे सामने अगर एकदम से शून्य का द्वार खुल जाए, तुम भाग खड़े होगे। तुम फिर लौटकर न देखोगे। कोई समस्या मत बनाओ। अगर ध्यान में रस आ गया तो प्रेम अपने आप आ जाएगा। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि दो ढंग हैं। उनको दो ढंग भी कहना ठीक नहीं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से चलो तो प्रेम अपने आप आ जाता है। प्रेम से चलो तो ध्यान अपने आप आ जाता है। और हर आदमी अलग अलग ढंग से बना है। मीरा के सास पर प्रेम का गीत जमा। बुद्ध के सास पर ध्यान का गीत जमा। गाया, यह असली बात है। भरपूर गाया। समग्रता से गाया। ध्यान को गाया या प्रेम को गाया, ये पंडित सोचते रहें। गा लिया। गीत न गाया न रहा। जो छिपा था वह प्रकट हो गया।
अगर बुद्ध की तरह बोधि वृक्ष के नीचे शांत बैठना ही तुम्हारा स्वभाव हो तो उससे भी पहुंच जाओगे, क्योंकि बैठना थोड़े ही पहुंचाता है बैठने की सच्चाई। जैन फकीर कहते हैं, सिर्फ बैठना काफी है, इसे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चुप होकर बैठ गया वह पहुंच गया, क्योंकि जाना कहाँ है, अपने ही भीतर उतर जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम यह मत समझना कि मीरा नाचकर वहां पहुंचती है, नाचने से उसका क्या लेना देना है, या बुद्ध बैठकर पहुंचते हैं, बैठने से भी क्या लेना देना है। कोई भी कृत्य जो तुम्हारी परिपूर्णता से आता है वही पहुंचा देता है, परिपूर्णता पहुंचाती है। हर कोई ध्यान न कर सकेगा। मीरा को लाख कहो कि बैठ जा तू, वह बैठ न सकेगी, वह बैठना दूभर हो जाएगा। बुद्ध को कहो नाचो, थोड़ा सोचो उन पर कैसी मुसीबत न आ जाएगी। तुम कितना ही बैंड बाजा बजाओ उनके पैर में थिरकन भी न होगी। तुम यह मत कहना कि मैं तो प्रेम का गीत गाऊंगा, वही नास्तिकता है। तुम यह मत कहना कि मैं तो ध्यान का ही गीत गाऊंगा, चाहे सांस पर बैठता हो या न बैठता हो, वही नास्तिकता है। जिसने अपनी जिद लानी चाहिए अस्तित्व के विपरीत, वही नास्तिक है। जिसने अस्तित्व को हाँ कहा, हाँ मेहरबान यूं ही सही, बस उसके लिए मंदिर के द्वार खुले हैं। प्रश्न, हम प्रमादी लोगों के जीवन में सपने ही सपने हैं, पर सपनों का सत्य क्या है? क्या प्रमाद रहते उसे हम जान सकते हैं? सपने ही सपने हैं, यह तुमने मुझे सुनकर समझ लिया। इतने जल्दी मत मान लेना, जानना जरूरी है, मानना नहीं। मैं लाख कहूं कि सपना है, अगर तुम्हें भीतर सच ही लग रहा है तो तुम मेरी मानते भी रहोगे और चलते भी उसी की दिशा में रहोगे जो तुम्हें सच लग रहा है। यही तो उलझन है आदमी की। बुद्ध कहते हैं, क्रोध पागलपन है। तुमने सुन लिया, इनकार भी न कर सके। और बुद्ध बलशाली हैं। जब वे कहते हैं तो उनके कहने में वजन है, जब वे कहते हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व उसका प्रमाण है। तुम इनकार भी नहीं कर सकते, बुद्ध से तर्क भी नहीं कर सकते। और बहुत गहरे में तुम्हारा सोया हुआ बुद्धत्व भी भीतर से हाँ भरता है कि ठीक है। कितना ही तुम झुठलाओ अपने भीतर को, वह भीतर भी कहता है कि ठीक है। संगीतज्ञ कहते हैं कि अगर कोई बड़ा कुशल संगीतज्ञ वीणा बजाए और दूसरी वीणा कमरे में सिर्फ रखी हो तो उसके तार भी झंझनाने लगते हैं, वे भी जवाब देने लगते हैं, वे भी प्रतिध्वनित होने लगते हैं। पुराने दिनों में तो यही कसौटी थी संगीतज्ञ की कि कोई अगर सच में वीणा बजाने में कुशल हो गया है तो वह तभी कुशल माना जाता था जब दूसरे कोने में रखी वीणा जवाब देने लगे। तुम्हारी वीणा भर बजाने का सवाल नहीं है। अगर तुम्हारी वीणा सच में बज रही है तो प्रतिध्वनि उठनी शुरू हो जाएगी शांत कोने में बैठी वीणा से भी, क्योंकि वह वीणा भी ऐसी ही वीणा है, सोई है। किसी ने छेड़ा नहीं है उसके तारों को, लेकिन यह आवाज छेड़ देगी। जब बुद्ध की बजती वीणा के पास तुम आते हो, या मीरा या चैतन्य की नाचती हुई अपूर्व घटना के पास तुम आते हो, तुम्हारे भीतर का बुद्ध भी संवेदित होता है, संचालित होता है। तुम्हारे भीतर का बुद्ध भी प्रतिध्वनित होता है। तो तुम ही भीतर से अनुभव करते हो कि ठीक है। और बुद्ध का बल है, वह भी कहता है ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में तुम्हारा अपना अनुभव है, उसकी बड़ी परत है। वह तुमसे कहे चली जाती है कि बुद्ध ठीक कहते हैं, लेकिन अभी मेरे लिए नहीं। ठीक है अंत में, पर अभी मैं संसारी आदमी हूं। होगा ठीक आखिर में, फिर भी कौन जाने। तुम बीच में संदेह भी उठाते जाते हो। तुम तर्क भी नहीं कर सकते, बुद्ध से लड़ भी नहीं सकते, और बुद्ध को तुम स्वीकार भी कैसे करो। इनकार भी नहीं कर सकते, स्वीकार करना भी मुश्किल है। इन दोनों के बीच दुविधा में तुम्हारा जीवन हो जाता है। तब तुम मानते बुद्ध की हो और करते अपनी। तब तुम मानते तो यही हो, दीवार पर लिख लेते हो क्रोध पाप है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्रोध ही क्रोध लिखा होता है। तुम कहते हो यह तो दीवार पर इसलिए लिखा है ताकि याद रहे। लेकिन जब तुम्हें भीतर ही याद नहीं रहता तो दीवार पर लिखा हुआ क्या याद आएगा, क्या काम पड़ेगा। हाँ, जब तुम क्रोध न करोगे तब तुम पढ़ लोगे और पछता लोगे। और जब क्रोध आएगा तब तो तुम्हें भीतर की लिखावट भी दिखाई नहीं पड़ती, दीवार को कौन देखेगा। जियोगे तुम अपने ही ढंग से, मान लोगे बुद्ध की। उससे एक अड़चन पैदा होगी, एक दुविधा, एक द्वंद्व। तुम दोहरे हो जाओगे, तुम पाखंडी हो जाओगे। कहोगे कुछ, करोगे कुछ। जो कहोगे उसके विपरीत करोगे, जो करोगे उसके विपरीत कहोगे। इसीलिए तो अगर किसी से सलाह लेनी हो तो नासमझ से नासमझ आदमी भी बड़ी बुद्धिमानी की सलाह दे सकता है। अगर तुम किसी मुसीबत में हो, किसी से भी पूछ लो जो उस मुसीबत में नहीं है, वह तुम्हें ऐसी सलाह देगा कि बुद्ध भी सोचे कि शायद हमसे भी ऐसी सलाह देते न बनती। लेकिन जब तुम उस आदमी को मुसीबत में देखोगे तो तुम पाओगे वह तुम्हारे जैसा ही व्यवहार कर रहा है। अपनी सलाह अपने ही काम नहीं आती। कहाँ भूल हो गई है। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, ज्ञान क्रांति है। जिसने जान लिया वह बदल गया। अगर जानने के बाद भी न बदलो तो समझना कि जाना ही नहीं। यह तो प्रश्न बिल्कुल गलत है कि हम जानते हैं फिर बदलाहट क्यों नहीं होती। यह तो असंभव है। जिसने जान लिया आग जलाती है, वह आग में हाथ न डालेगा। और अगर डालता हो तो सिर्फ एक ही प्रमाण देता है कि उसने सुना होगा किसी से कि आग जलाती है, खुद जाना नहीं है। खुद तो वह यही जानता है कि आग बड़ी शीतल है।
और अगर एक आग जला देती है तो भी नहीं सीखता, क्योंकि वह सोचता है जरूरी थोड़े ही है कि दूसरी आग भी जलाती हो, फिर तीसरी भी आग है। जिंदगी में हजार रंग हैं आग के, एक रंग जला देता है तो दूसरा जलाएगा, यह कोई जरूरी थोड़े ही है। वह प्रयोग करता चला जाता है और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है आग से जलने का। फिर जलने की पीड़ा भी नहीं होती, फिर चमड़ी उसकी इतनी जल चुकी होती है कि जलने की संवेदना भी नहीं होती। क्रोध का पता भी उन्हीं को चलता है जो अभी नए नए अभ्यास कर रहे हैं। जो पुराने अभ्यासी हैं उन्हें क्रोध का कोई पता ही नहीं चलता, वे मजे से क्रोध में जीते हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में जीता है, कुछ पता नहीं चलता। तुम उनसे कहो भी कि यह क्रोध बुरा है, वे कहेंगे कि हम तो बड़े मजे में हैं। सच तो यह है, उन्हें अगर क्रोध करने का मौका न मिले तो बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है, तलफ लगती है। अगर उन्हें 2-4 दिन क्रोध करने का मौका न मिले तो वे पागल हो जाएंगे, वे कुछ न कुछ उपाय खोज लेंगे, वे कहीं न कहीं कोई झंझट खड़ी कर लेंगे, वे किसी न किसी से जाकर जूझ जाएंगे, तभी उनको थोड़ी राहत मिलेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान इसलिए लड़ते हैं कि उनकी राजनीति अलग अलग है, तुम गलती में हो। तुम सोचते हो रूस अमेरिका इसलिए लड़ते हैं कि उनका सिद्धांत और शास्त्र अलग अलग है, तुम गलती में हो। शास्त्र बदल दो, सिद्धांत बदल दो, धर्म बदल दो, लड़ाई जारी रही है। हिंदू मुसलमान न लड़ेंगे तो गुजराती मराठी लड़ेंगे, वे दोनों ही हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान न लड़ेंगे तो पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से लड़ेगा, वे दोनों ही मुसलमान हैं। क्योंकि आदमी प्रेम की कला भूल गया है। आदमी के साज पर प्रेम का ध्यान का नगमा बजता ही नहीं, साज ही टूट गया है। साज से बस ऐसी ही आवाजें उठती हैं, युद्ध की, विध्वंस की। खोज तुम्हें करनी पड़ेगी। यह खजाना नहीं है, यह सिर्फ कुंजी है। खजाना तुम्हें खोजना पड़ेगा। जो मैंने कहा इसको तुम दिशासूचक संकेत समझो। यह मील का पत्थर है जिस पर तीर लगा है कि आगे जाना है। इस मील के पत्थर को मंजिल मत समझ लेना, यात्रा करना। और मैं तुमसे कहता हूं, यात्रा आचरण की नहीं, ज्ञान की। क्योंकि जब ज्ञान आता है तो आचरण अपने से आ जाता है। जिसने ठीक जान लिया वह ठीक हो जाता है। सम्यक बोध सम्यक जीवन की आधारशिला है। इसलिए महावीर ने कहा सम्यक ज्ञान, बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि। ठीक ठीक दृष्टि बस पर्याप्त है, बाकी तो सब विस्तार की बातें हैं। दुनिया में 2 तरह की मूर्ताएं हैं। एक मूर्ता की लोग सोचते हैं कि सुन लिया सब हो गया, पंडित हो जाते हैं। दूसरी मूर्ता, सुन लिया उसको आचरण में लाने लगे, पाखंडी हो जाते हैं। सुनो और उसे जानो, वह ठीक सूत्र है। आचरण की चिंता मत करो और सुनने को जान लिया ऐसा मत मानो, तब तुम सम्यक मार्ग पर हो। तुम्हारे सपने सपने हैं ऐसा मैं कहता हूं, बुद्ध कहते हैं। ठीक ही कहते होंगे ऐसा तुम समझो। इतनी श्रद्धा रखो कि ठीक कहते होंगे, लेकिन खोजना है तुम्हें। उनके ठीक का तुम्हें गवाह होना है। जब तक तुम उनके गवाह न बन जाओ, जब तक तुम भी अपने जीवन के अनुभव से न कह सको कि हाँ ठीक, तब तक जल्दी मत करना। न यहाँ कान का भरोसा है, न यहाँ आंख का भरोसा है, यहाँ भरोसा ही नहीं है। इसलिए बहुत कदम संभाल संभाल कर चलना है। सुबह उठकर पता चलता है कि सपना था, रात पता नहीं चलता। और 1000 बार ऐसा हो चुका है। हर रात सपना देखा, हर सुबह पता चला, फिर भी जब तुम सांझ फिर सो जाते हो, फिर भूल जाते हो। सपने में ही जागना पड़ेगा, सपने को देखना पड़ेगा। और मजा यह है कि जो जागता है वही देख पाता है कि सपना सपना है। और साथ में यह भी कि जैसे ही तुम देख पाते हो सपना सपना है, सपना तिरोहित हो जाता है। तुम जाग गए, फिर सपना हो कैसे सकता है? तो उन्होंने ही जाना जो जागे, उनका सपना मिट गया। तो जागना ही सपने से मुक्त होने की भी कला है, सपने को जानने की भी और सपने से मुक्त होने की भी। प्रश्न ए इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के। काम के तो रहे हो, राम के नहीं थे। और काम की दुनिया में जब तक निकम्मे न हो जाओ तब तक राम की दुनिया में गति नहीं होती। काम की दुनिया ही तो संसार है। काम की दुनिया से जागो तो ही राम की दुनिया की पात्रता उपलब्ध होती है। संसार में सभी काम के आदमी हैं, और मेरे पास आकर तुम मेरे प्रेम में निकम्मे भी हो गए हो, वह भी सच है। लेकिन एक ऐसा निकम्मापन भी है जहां राम में प्रवेश शुरू होता है। और ध्यान रखना, काम के आदमी तो भिखारी हैं। भिक्षा पात्र ही हाथ में रहता है, कभी भरता नहीं। राम के आदमी ही भर जाते हैं। एक तो ऐसी घड़ी है जब तुम संसार के पीछे भागते रहते हो और हर जगह ठुकराए जाते हो। फिर एक ऐसी भी घड़ी है संसार तुम्हारे पीछे आता है और तुम उन्हें ठुकरा देते हो। इसको ही मैं संन्यास कहता हूं। ऐसी घड़ी को उपलब्ध हो जाना जब साधारण आदमी जिन चीजों को मांगता है, चाहता है, वे तुम्हारे पीछे आने लगे और तुम्हें उनमें कोई रस न रह जाए। संसार पीछे आए और तुम लौटकर भी न देखो। मेरी दृष्टि में तभी तुम असली काम के हुए, जब तुम राम के हुए। लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी दुविधा हो और लगता हो कि यह तो सिर्फ निकम्मे हो गए, राम के तो न हुए, तो लौट जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। थोड़े बहुत दिन में वापस संसार के काम के हो जाओगे। अभी बात बिल्कुल नहीं बिगड़ गई है। बिल्कुल बिगड़ गई होती तो यह सवाल ही तुमने न पूछा होता। अभी कुछ न कुछ संसार में पैर है।
भूल गए हो, थोड़े दिन में वापस सीख लोगे, पुरानी आदत फिर से सजीव हो जाएगी। या तो लौट जाओ या पूरे डूब जाओ, बीच में मत खड़े रहो। प्रश्न, बुद्ध के शून्य में आप प्रेम क्यों जोड़ रहे हैं? जब कोई भीतर के शून्य से गुजरा हो, शून्य के द्वार से जो न गुजरा वह ब्रह्म के मंदिर में कभी पहुंचा नहीं। इसलिए जो पहुंच गया था ब्रह्म के मंदिर में, जो सच में ब्राह्मण हो गया था, वह तो बुद्ध को तत्काल पहचान लिया। बुद्ध के शिष्यों में अधिकतम ब्राह्मण हैं। महाकाश्यप है जिससे जैन का जन्म हुआ, सारिपुत्र है, मोदगलायन है, सभी ब्राह्मण हैं, महाब्राह्मण हैं। जिन्होंने थोड़ा भी जाना था वे तो बुद्ध के चरणों में झुक गए, क्योंकि उपनिषद से तो थोड़ा सा स्वाद मिला था। जीवित उपनिषद मौजूद हुआ था तो उन्होंने उपनिषद की फिक्र छोड़ दी। जब जिंदा उपनिषद मौजूद हो, जब ऋषि खुद लौट आए हों बुद्ध में, तो अब कौन किताबों की फिक्र करे? लेकिन जो पंडित थे, कोरे पंडित थे, पोथी पंडित थे, कूड़ा करकट इकट्ठा किए थे, उपनिषद कंठस्थ था लेकिन उपनिषद का कोई स्वाद न लगा था, जिनको उपनिषद की शराब का कोई अनुभव न था, उन्होंने कहा, यह बुद्ध तो दुश्मन है। हम तो पूर्ण को मानते हैं, यह शून्य की बात कर रहा है, यह तो नष्ट कर देगा। बुद्ध ने शून्य की बात करके बड़ी गजब की कसौटी पैदा कर दी। चुन लिए लोग। उस कसौटी पर जो कस गया वह सही था, जो नहीं कसा वह गलत था। हिंदू धर्म में जो भी श्रेष्ठ था उन दिनों, वह बुद्ध के पास आ गया। कूड़ा करकट रह गया बाहर। लेकिन जो बात उपनिषद के लिए हो गई थी, वही बुद्ध के लिए हो गई एक दिन। बुद्ध का शून्य भी धीरे धीरे चर्चित होते होते व्यर्थ हो गया। उसमें से पूर्ण का भाव ही खो गया। वह निपट शून्य रह गया। वह केवल दरवाजा रह गया, भीतर कोई मंदिर नहीं। बौद्ध पंडित पैदा हुए, उन्होंने कहा, हम उपनिषद से अलग हैं, वेद के हम विरोधी हैं। बुद्ध पंडित के विरोधी थे, वेद के नहीं। बुद्ध जन्मजात ब्राह्मण के विरोधी थे, अर्जित ब्राह्मणत्व के नहीं। बुद्ध ने ब्राह्मण की नई परिभाषा की थी, ब्राह्मण का विरोध नहीं। बुद्ध ने वेद को नए अर्थ दिए थे, वेद का विरोध नहीं। बुद्ध स्वयं प्रमाण थे वेद और उपनिषद के। उन्होंने पुनरुज्जीवित किया था सब, जो खो गया था उसको फिर नया रंग, नई रौनक दी थी। संगीत वही था, गीत नया था, लयबद्धता वही थी, लेकिन शब्द बदल दिए थे। फिर वही हुआ जो होना था। जैसे उपनिषद पंडित के हाथ में पड़ गया था, ऐसे ही बुद्ध का शून्य भी पंडित के हाथ में पड़ गया। वह शून्य कोरा शाब्दिक था। उस शून्य में कुछ भी न था, कोई गहराई न थी। वह सिर्फ बकवास था। वह तर्कजाल था। बड़े तर्कजाल पैदा हुए बुद्ध के पीछे। इसलिए मैं दोनों का प्रयोग एक साथ कर रहा हूं। पूर्ण को भी पंडित नष्ट कर चुका, शून्य को भी पंडित नष्ट कर चुका। अब तो एक ही उपाय है कि हम दोनों का एक साथ उपयोग करें। शायद पंडित दोनों को एक साथ न पकड़ पाए, क्योंकि पंडित को लगेगा यह तो विरोधाभासी है, संगति नहीं है। क्योंकि पंडित का अर्थ है तर्क। वह कहेगा, या तो कहो पूर्ण तो पक्का कि तुम उपनिषदवादी हो, या कहो शून्य तो पक्का कि तुम बुद्धवादी हो। मैं कोई वादी नहीं हूं। मैंने तो देखा कि शून्य का द्वार पूर्ण के मंदिर में पहुंचा देता है, और मैंने देखा कि पूर्ण के मंदिर में जिसे भी जाना हो वह शून्य के द्वार के अतिरिक्त और कहीं से जा नहीं सकता। तो मेरे लिए शून्य और पूर्ण में विरोध नहीं है। शून्य साधना है, पूर्ण साध्य है। दोनों को मैं एक साथ उपयोग कर रहा हूं ताकि पंडित की पकड़ मुझ पर न बैठ सके। जहां जहां संगति है वहां वहां पंडित पकड़ बिठा लेता है। सिर्फ असंगत को पंडित नहीं पकड़ पाता। इसलिए कुछ चीजें हैं दुनिया में जो पंडित की पकड़ से बाहर रह गई हैं, जैसे जैन पंडित की पकड़ के बाहर रह गया, क्योंकि असंगत है। पंडित लाख उपाय करे तो भी उसे झंझट होती है कि इसको बिठाए कैसे, तर्क में कैसे बिठाए। बुद्ध नहीं बच सके, उपनिषद नहीं बच सके। इसलिए मैं बुद्ध के शून्य की चर्चा कर रहा हूं और प्रेम की भी साथ ही साथ। तुम्हें अड़चन होती होगी कि बुद्ध में कैसे प्रेम आ रहा है। मीरा में आना चाहिए था। घबराओ मत, जब मीरा की चर्चा करूंगा शून्य को ले ही आऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, विरोधाभास ही केवल पंडित के जाल और पंडित की पकड़ से बच सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अगर साध्य की पूछते हो तो आनंद, अगर साधन की पूछते हो तो दुख, अगर मंजिल की पूछते हो तो और बात होगी, अगर मार्ग की पूछते हो तो और बात होगी। और दोनों जरूरी हैं। मंजिल से भी ज्यादा जरूरी मार्ग की बात है। अगर कोई मुझसे कहे कि उपनिषद और बुद्ध में चुनना है तो मैं किसको चुनूंगा? तुम्हारे लिए अगर चुनना हो तो बुद्ध को चुनूंगा, मेरे लिए अगर चुनना हो तो उपनिषद को चुनूंगा। क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं वह उपनिषद ने कहा है। तुम्हें जहां पहुंचना है वह बुद्ध के मार्ग से ही चलकर वहां पहुंच सकोगे। अगर मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों को चुनाव करना हो तो वह उपनिषद को चुनेंगे, क्योंकि उपनिषद में जो अभिव्यक्ति है वह मंजिल की है। मार्ग पर चलने वालों को अगर चुनना हो तो बुद्ध ही सहारा है, क्योंकि अभी मार्ग की कठिनाइयां हैं। अभी स्वास्थ्य की चर्चा और स्वास्थ्य के गीत तुमसे गाए भी क्या जाएंगे? तुम बीमार हो। अभी प्रकाश के लिए तुम कैसे नाचोगे? अभी अंधेरे के सिवाय तुमने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा। बुद्ध का जैसा प्रभाव पड़ा किसी का भी न पड़ा। क्या मामला था? उन सब ने उपनिषद की भाषा बोली। महावीर पूर्ण की बात करते रहे। पूर्ण की बात पिटी पिटाई हो चुकी थी।
पंडित उसे इतना दोहरा चुका था कि उसमें कुछ भी नया न था। उसका कोई प्रभाव न पड़ा। बुद्ध ने नकार की बात की। पूरा पूरब बुद्ध से छा गया। बुद्ध पूरब के सूर्य हो गए। कुल कारण इतना था कि बुद्ध ने कहने का एक नया ढंग खोजा। और बुद्ध ने जो कहा वह मार्ग पर चलने वाले के लिए उपयुक्त था। मंजिल पर पहुंचकर तो तुम भी नाच लोगे, उपनिषद के रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? बुद्ध ने केवल मार्ग की बात की। इसलिए वे कहते हैं, दुख है इसे अनुभव करो। दुख के कारण है इसे खोजो। दुख के कारण को मिटाने के उपाय हैं मैं तुम्हें बताता हूं। और भरोसा रखो कि दुख के पार एक अवस्था है, क्योंकि मैं वहां पहुंच गया हूं। दुख निरोध है। पूरा नकार है। बुद्ध ने अपने को चिकित्सक कहा है कि मैं एक चिकित्सक हूं, एक वैद्य हूं। मैं कोई विचारक नहीं हूं। मैं केवल बीमारी का निदान करता हूं, औषधि बताता हूं। स्वास्थ्य के क्या गीत गाएं तुमसे? तुम जब स्वस्थ हो जाओगे खुद ही गा लेना। लेकिन मैं दोनों बातें कर रहा हूं। क्योंकि बुद्ध का नकार भी अब उतना ही धूल से भर गया जितना कभी उपनिषद का विधेय था। बौद्ध पंडितों ने उसे भी खराब कर दिया। अब फिर से जरूरत है कि हम उस धूल को झाड़ें। अगर मैं सिर्फ विधेय की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू नहीं हूं। अगर मैं सिर्फ नकार की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं बौद्ध हूं। मैं बौद्ध नहीं हूं। मैं सिर्फ मैं ही हूं। इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं ताकि तुम मुझे किसी कोटि में न रख पाओ। और पंडित की सबसे बड़ी तकलीफ यही है, तर्क की सबसे बड़ी अड़चन यही है कि जब तक कोटि न बने तब तक उसकी पकड़ में कोई बात नहीं आती। जैसे ही कोटि बनी कि तर्क हिसाब किताब जमा लेता है। फिर वह समझ लेता है कि बात क्या है। फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती। उसके पास सब जमे हुए लेबल लगे हैं, वह लेबल लगा देता है। बस लेबल लगाने की सुविधा मिली, बुद्धि को की बात गई, खत्म हुई, समाप्त हुई, उसके प्राण निकल गए, वह नपुंसक हो गई। जितनी देर तक हम बचा सकें लेबल लगने से अपने को, उतनी देर तक ही हम जीवित होते हैं, उतनी देर तक ही विचार में आग होती है, फिर राख हो जाती है। आज इतना ही।